ओम शांति। आज बाबा के 30 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। आपने ज़रूर अनुभव किया होगा, मैं सफलता का सितारा हूँ। सफलता के सितारे को बाबा ने विशेष रूप से सावधानी दी थी। कभी भी अपनी सफलताओं का वर्णन न करके सदा दिल से बाबा की महिमा करते रहना, सदा नम्रचित्त बन के रहना, निर्मल स्वभाव वाले बन के रहना और अवस्था को एक रस रखना। कभी बहुत खुश, कभी बहुत परेशान, ऐसा नहीं। फिर बाबा ने बहुत सुंदर हम सबको स्वमान याद दिलाया कि आप निर्विघ्न आत्मा हो, क्योंकि बाबा आपके साथ है। निर्विघ्न का ये अर्थ नहीं कि विघ्न ना आए, विघ्न भले आए, लेकिन वो हमारी मानसिक स्थिति को कभी खराब ना करें, अपसेट ना करें। कौन सी स्मृति है जो हमें कभी अपसेट नहीं करती? बाबा साथ है। इस स्मृति से आप सदा एक रस रहेंगे। 1000 भुजाओं वाला बाप साथ है तो समस्या छोटी हो जाती है। फिर बाबा ने खिला हुआ गुलाब देखने की बात कही कि मेरा हर बच्चा खिला हुआ गुलाब रहे। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने सेवा को बढ़ाने के लिए आपस में एकमत होने की बात को समझाया। जो भी ईश्वरीय सेवाएं हैं वो कब बढ़ती हैं? जब हम सदा एक रस रहते हैं, एक मत रहते हैं। बाबा ने कहा अगर कोई अनबनी है, खिटखिट है, तो वो भी डिससर्विस का कारण बनती है। हम जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, टीम का एकमत होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारा संगठन एकमत है तो सेवा अच्छी होती है। बाबा ने कहा कोई भी काम करो, आपस में मिलकर करो, राय सलाह से करो। जिनमें ईगो होता है वो कभी मिलके नहीं चलते हैं। जिनमें ईगो होता है वो एक दूसरे की राय को काटते हैं, अपनी राय को सुपीरियर समझते हैं। लेकिन बाबा ने कहा आपको अभिमान छोड़कर स्वमान में रहना है और सबको साथ लेकर चलना है। फिर बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि अमृत वेले का महत्व समझो। जो तकदीरवान आत्माएं हैं, भाग्यवान आत्माएं हैं, वो ये जानती हैं कि अमृत वेले का समय भोले भंडारी से वरदान लेने का समय है। वरदान लेते रहना है, झोलियां भरते रहना है। अमृत वेले के लिए कुछ भी करना पड़े, जल्दी सोना पड़े, रात को कोई कार्यों को एडजस्ट करना पड़े, भोजन जल्दी करना पड़े, तो भी हमें इस नियम को ज़रूर निभाना है। जो सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं अमृत वेला, तो वो जीवन भी उनका निर्विघ्न बन जाता है। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाबा से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाबा से एवजा मिले। 21 जन्म कैसे? सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म प्लस एक संगम युग का। इस तरह से हम सेवा करें कि हमें 21 जन्मों का एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? बाबा जो सेवा करा रहे हैं उसमें और तीव्रता कैसे आ सकती है और कैसे बढ़ सकती है सेवा? आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? जो सेवा करने वाले सेवाधारी ग्रुप है उनकी आपस में ही अनबन होगी तो क्या सेवा करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए, राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। हिम्मत का एक कदम हमारा, 1000 गुना मदद बाबा की। बाबा ने कहा इस विधि को समझते हुए बाबा के मददगार बनो। ओम शांति।
मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ़्रेश होने के लिए। जब रिफ़्रेश होकर वापस जाते हैं तो ज़रूर जाकर कुछ करके दिखाना है, एक एक बच्चे को सेवा का सबूत देना है। जब हम योग्य बन जाते हैं, अच्छे से पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा मिलन के लिए मधुबन जाते हैं माउंट आबू में। बाबा ने कहा जब आपने बाबा से दृष्टि ली, शक्ति ली, तो अब जाके क्या करेंगे? अगर हम निश्चय बुद्धि बने, हमारा फ़र्ज़ है औरों को परमात्मा का संदेश देना। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारे सेंटर खोलने की दिल है, गांव में भी जाके सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को ये ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से, तन मन धन से ऐसी सेवा करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवज़ा बाप से मिले। ये ओना है, मतलब ख्याल करना है। हम कुछ करते हैं, अपने आप से पूछना है कि मैंने बाबा को पहचाना, बाबा ने मुझे पहचाना है, मेरा बच्चा है, अब मैं उनकी क्या सेवा कर रहा हूँ? क्या मैं कुछ करता हूँ, किसी को ज्ञान देता हूँ? सारा दिन ये ख्यालात आने चाहिए। भले सेंटर खोलें, परंतु घर में कभी स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए। अब समझने योग्य बात है, बिगिनर्स ध्यान देंगे। जब हमें ज्ञान अच्छा लगता है तो हम क्या सोचते हैं कि चलो हम अपने घर में क्लास प्रारंभ करते हैं। 1 घंटे की ही बात होती है, 45 मिनट का सेशन होता है, 15 मिनट का मेडिटेशन होता है। तो कोई कोई डिसाइड करते हैं कि चलो हमारा घर बहुत बड़ा है, एक मेडिटेशन रूम बना लेते हैं। तो बाबा ने कहा तो बहुत अच्छी बात है कि आपके घर में 1 घंटा अच्छे वातावरण के लिए सबके अच्छे संकल्प चलेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे लोग। लेकिन बाहर से तो आ जाते हैं लोग, फिर वो क्या देखते हैं कि जिनका घर है उनकी आपस में छोटी छोटी बात पे अनबनी हो रही है। जो भी युगल निमित्त हैं ज्ञान में चलने के, जिन्होंने अपने घर में गीता पाठशाला खोली, मेडिटेशन रूम बनाया, तो उनकी आपस में भी सही ट्यूनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपस में अनबन है तो आने वाली आत्माओं को अच्छा मैसेज नहीं मिलेगा। तो पहले तो जहाँ गीता पाठशाला है उसके जो निमित्त होते हैं, जो उसे चलाने वाले हैं, तो उनकी आपस में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर सेंटर है तो सेंटर पर भी कभी 4 कभी 5 बहनें होती हैं, तो उनकी भी आपस में यूनिटी होना बहुत आवश्यक है। बाबा ने कहा भले सेंटर खोलो, लेकिन घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए, कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर करके चले जाते हैं, फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वो तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई कोई माताएं भी निकलती हैं जिनका कोई धनी धोड़ी नहीं होता या वैराग आ जाता, उनको वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखाते हैं, उन द्वारा अपना धंधा करते हैं, पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो पैसा रखने की दरकार नहीं। तो बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए हमें बाबा का परिचय देना है, कोई भी मिले उसको परमात्मा का संदेश देना है और अपने घर का वातावरण अलौकिक बना के रखना है। जो भी आपसी मतभेद हैं उनको बाबा की याद से ठीक कर लेना है। कभी हम झुक जाएं, कभी सामने वाला झुक जाए, हम अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को, लेकिन घर का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। मनुष्य कुछ नहीं जानते हैं, तुम बच्चों को बाबा का फरमान है, नोट करेंगे बाबा का फरमान, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, सिर्फ पंडित नहीं बनना। कभी कभी क्या होता है हम दूसरों को उपदेश देते रहते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, और फिर जब हमारी अपनी बारी आती है तो हम कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी एक बात सुनाते भक्ति मार्ग में कि पंडित जी कथा सुनाते थे, राम नाम जपने से भव सागर पार हो जाएंगे। तो एक माता हर रोज़ आती थी, नौका के पैसे भर के आती थी। तो जब उसने ये वाली बात सुनी तो ऐसे ही राम नाम जपते हुए पार हो करके आ गई। एक दिन उसने अनुरोध किया पंडित जी को, आप मेरे घर पे चले, चरण डालें। उन्होंने कहा ठीक है। जब वो आए, नदी के पार खड़े हुए, तो उन्होंने कहा नौका कहाँ है? तो माता जी ने कहा आपने ही तो कहा था राम नाम जपने से भव सागर पार हो जाएंगे। तो उस माता के कहने पर वो पंडित जी पार करने लगे और वो डूब गए। क्यों? क्योंकि उनको निश्चय ही नहीं था। तो बाबा कहते ऐसे कई बार बच्चे दूसरों को कहते हैं, खुद वैसा नहीं करते हैं, तो उनको बाबा कहते पंडित बन गए। पंडित नहीं बनना। दूसरों को कहते हैं फलानी चीज़ नहीं खानी और खुद वो खा रहे होते हैं, ऐसा नहीं बनना। बाबा सावधान कर रहे हैं कि बच्चों को पक्का ब्राह्मण तो बनना है,
निश्चय बुद्धि ब्राह्मण बनना है, जो बाबा कहते हैं वो करना है। सिर्फ पंडित नहीं बन जाना, अपना भी कल्याण करना है। याद से सतो प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं तो आएंगे। बाबा ने कहा आप युद्ध के मैदान में हो, माया आपका पेपर लेगी, आपको संशय बुद्धि बनाने का प्रयास करेगी, लेकिन आपको कभी डरना नहीं, क्योंकि बाबा आपके साथ हैं। विकारों से युद्ध है, याद में रह कर के आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। बाबा डायरेक्शन देते, फरमान बदार बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पहली पहली बात सुनाओ, निराकार शिव बाबा कहते मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। हमारे सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है वो याद से उतरेगा। बाबा कहते और कोई उपाय नहीं, ना कोई बता सकते हैं। बाबा ही समझाते हैं कि मैं जो तुम्हें योग सिखाता हूँ, योग से तुम आत्माएं पावन बन जाती हो। बेहद का बाप सच्चा सच्चा योग सिखा रहे हैं। कौन सा योग सिखाया? राजयोग। कर्म भी करो, कर्म करते करते बाबा को याद करो, इसलिए राजयोग कर्म योग भी है। ये सहज योग भी है, बच्चे बूढ़े जवान सब कर सकते हैं। बहुत सारे नाम होते भी इसका मुख्य नाम है राजयोग, क्योंकि इससे हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हैं, मन बुद्धि के भी राजा बन जाते हैं। हम सब ने योग के लेसन में समझा है कि राजयोग क्या है। राजयोग एक ऐसा योग है जिसको राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है। राजयोग एक ऐसा योग है जिससे कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हैं। राज योग है ये, जिसमें अनेक रहस्य समाये हुए हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। बाबा ने कहा जैसे मैं निराकार हूँ, मैं इस रथ में आया हूँ, भाग्यशाली रथ जरूर मनुष्य का ही होगा। ये भाग्यशाली रथ है, जो ब्रह्मा का रथ है वो कैसा है? भाग्यशाली रथ। अभी तुम बच्चों को माया से युद्ध करनी है। गाया जाता माया से हारे हार, माया से जीते जीत। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो, अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते एकदम धरनी पे गिर जाते, कोई खिटखिट हो जाती, दो बहनों की आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते। अब आपके लिए नया शब्द है लून पानी और खीरखंड। लून पानी होता है आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, खीरखंड होता है आपस में मधुरता भरा व्यवहार करना। जैसे चावल दूध में मिक्स हो जाते हैं, चीनी मिक्स हो जाती है तो अच्छी खीर बन जाती है। ऐसे बाबा कहते हैं आपको खीरखंड बनना है, लून पानी नहीं। बाबा ने कहा कोई कोई लून पानी हो जाते हैं, तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाबा कहेंगे ये क्या सेवा करेंगे। अब ध्यान से समझने वाली बात है, चाहे कोई ऑफिस में, चाहे घर में, चाहे सेंटर पर। बाबा कहते हैं जो भी आपका परिवार है, ये अलौकिक परिवार है या लौकिक परिवार है, कोई भी मतभेद है तो आपस में मिलके एक मत हो जाओ, उन्हें क्लियर कर लो। कम्युनिकेशन बंद नहीं करना, बातचीत बंद नहीं करना। एक दूसरे के साथ बैठेंगे, जो भी मन में है वो बाहर आ जाएगा। विचारों को विचारों के साथ समझना है, एडजस्ट करना है, अपनी बात को प्यार से कहना है सभ्यता के साथ, लेकिन एक मत होना बहुत ज़रूरी है। अगर किनकी आपस में खिटखिट है, बाबा कहते क्या सेवा करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए, कहेंगे डिफेक्टेड माला है। 108 की माला में कौन आएंगे? मणका मणके के समीप होता है, तो संस्कार से संस्कार मिलाने हैं। बाबा कहते कि अगर अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, इनमें अर्जुन ये अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस करते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। ये सिर्फ एक को थोड़ा ही करना है, आपस में मिलकर राय करो, सब एक मत होने चाहिए। कोई भी कार्य करते हैं तो बाबा कहते हैं सबकी एक मत होनी चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों के बिना काम थोड़ा ही करेंगे। सर्वशक्तिवान के साथ हमें मदद करने का अवसर मिला है, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मा जी को 1000 भुजाएं दिखाते हैं। ब्रह्मा जी अकेले नहीं, ब्रह्मा बाबा के साथ बच्चे मददगार हैं। जैसे कोई बच्चा पिता के साथ हेल्प करता है तो पिता क्या सोचता है, मेरा राइट हैंड है। ऐसे बाबा कहते हैं कि आप बाबा के मददगार बच्चे हो। मान लीजिए आपने ऑनलाइन कोर्स किया, मुरली सुन रहे हैं, आपके जीवन में बदलाव आया, आपने दूसरों को भी कोर्स कराया, उनको भी प्यार से संदेश दिया, उनका जीवन भी बदला, तो आप बाबा के राइट हैंड हो गए, भुजाएं हो गए। ऐसे जो जितनों को संदेश देता है,
जितनों का जीवन खुशहाल बनाने के निमित्त बनता है तो उसका वो जमा का खाता बढ़ता जाता है, उनको बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं आपको ये कार्य जरूर करना है, सेंटर खोलते जाओ। बाबा को मददगार बच्चे चाहिए, तुम सेंटर खोलते हो मत लेते हो। बाबा पूछते मदद करने वाले हो? कहते हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं, भले गाली दें, वो तुम्हें काटते रहेंगे, तुम्हें परवाह नहीं करनी। अब बाबा की मदद क्या है? बाबा केवल धन की बात नहीं कर रहे हैं, बाबा ये कह रहे हैं कि अगर आपका जीवन बदल जाता है, आपका व्यवहार बदल जाता है, तो आपको देखकर अनेक आत्माएं बाबा की बन जाएंगी। मान लीजिए किसी का पहले अधिक बोलने का संस्कार था, कुछ भी बोल देते थे, अपशब्द बोल देते थे, बात काट देते थे। अब सीख लिया कि हमें मिलके चलना है, तो ये बदलाव अनेकों को बाबा के साथ जोड़ेगा। आपका कोई भी कड़ा संस्कार अगर बदल जाता है, चाहे गुस्से का है या किसी का गलत खाने पीने का है, पहले आपका बदलाव चाहिए। आपके बदलाव से अनेक आत्माएं बाबा की बन जाएंगी। अगर कोई गाली देता है, आप शांत रहते हो, तो दूसरा भी सोचता है ना कि ये ट्रेनिंग कहाँ से मिली। तो बाबा कहते भले वो गाली दें, तुम्हें काटते रहेंगे, तुम्हें परवाह नहीं करनी। तुम बच्चों को आपस में बैठ के राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं बाबा हम ब्राह्मणी की राय से ये काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं बत 12, एक के साथ 2 मिलाओ 12 हो जाते हैं। 12 होंगे तो और ये अच्छी राय निकलेगी। कहाँ एक दो से राय ही नहीं लेते। जिनमें देहाभिमान है वो कहते हैं मैं जो कहूँ वही राइट है, किसी से पूछते ही नहीं, राय नहीं करते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तो तुम्हारा आपस में संगठन नहीं है तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकते हो? ईश्वरीय कार्य है, विशाल कार्य है, तो उस कार्य को करने के लिए हमारा एकमत होना, आपस में मिलना बहुत आवश्यक है। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए। पहले तो बाबा कहते अपना संगठन तैयार करो, अपनी टीम तैयार करो। फिर बाबा कहते हिम्मते बच्चे मददे बाप, पहले अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं कि पहले आप मदद करो। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, जो हिम्मत करते हैं उन्हें बाबा की मदद मिलती है। उसका भी अर्थ नहीं समझते। पहले बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं, पोता में सारा लिखेंगे, फलाने फलाने ये मदद देते हैं, कायदे से लिखेंगे। बाकी ऐसे थोड़ा ही एक एक कहेंगे कि हम सेंटर खोलते हैं मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकते हैं क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित रहते। बाबा तो समझते इस ज्ञान में बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान मिला मतलब बाबा मिला, ज्ञान से भगवान मिलता है, तो बहुत खुशी होनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए। दुनिया में कोई नहीं जानते, शिव बाबा ही ज्ञान सागर पतित पावन सबका सदगति दाता है। बाबा क्या है? ज्ञान सागर है, पतित पावन है, सदगति दाता है। सबका फादर भी एक है, ये किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो वो नॉलेजफुल है, लिबरेटर है, गाइड है, ज्ञान सागर है, दुखों से छुड़ाने वाला है, गाइड है। तो बाबा की मत पे चलना पड़े, आपस में मिलके राय करनी है, खर्चा भी करना। सेवा करेंगे तो खर्चा तो होगा। बाबा कहते कोई बात नहीं, एक की मत पर नहीं चल सकते हो क्या? मददगार सब चाहिए, ये बुद्धि चाहिए। तुम बच्चों को घर घर में संदेश देना है। बाबा ने कहा कहीं पर भी जाकर संदेश देना है। कहीं पर भी कोई संगठन है, कोई भी एकत्रित लोग हैं, कहीं पर भी बाबा ने कहा यहाँ तक कि किसी शादी आदि पे भी जाते तो भी अच्छी ज्ञान की बातें करो। परिवार में निभाने के लिए कईयों को जाना पड़ता है। मूल बात है सबको मैसेज देना है कि बाप को याद करो, अब वापस घर जाना है। भक्ति में जप तप करते आए, अभी तुम बच्चों को स्वयं भगवान मिला तो उसकी मत पर चलना है। जबकि बाबा खुद मिले हैं तो बाबा कहते मेरी मत पे चलो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। एक दूसरे से प्यार से राय करना सीखो। बाबा प्रेम सागर है तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। देही अभिमानी बन बाबा को याद करना है। याद कराओ एक दूसरे को कि बाबा की याद से कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे। गाते हैं चढ़े तो चाके बैकुंठ रस,
गिरे तो चकनाचूर। बाबा कहते मंजिल बहुत ऊंची है, अपने आत्मिक स्मृति के ही अभ्यास से विकारों पर जीत पानी है, कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। गाते चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, चढ़ गए तो बैकुंठ के रस का आस्वादन करेंगे, गिर गए तो चकनाचूर। बाबा कहते इस समय तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दे सही दे के सब संबंधों को भूल एक बाप को प्यार से याद करो। अच्छा, खर्चा तो होगा ही, गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, खर्चा आदि अपना कम करके भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, बाबा कहते कि पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा ना, अमीर हो गरीब हो कितना चाहिए, बहुत ज़्यादा शौक नहीं रखने हैं, महंगी चीज़ें नहीं पहननी है। बाबा लिविंग स्टैंडर्ड की बात समझा रहे हैं, ना बहुत हाई फाई होना चाहिए ना बहुत लो, मध्यम होना चाहिए। कोई ये भी ना कहे वाह इनके तो शाही ठाठ है, और कोई ये भी ना कहे बेचारों के पास है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं आपका तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मध्यम होना चाहिए, और गरीब हो या साहूकार कितना चाहिए, बस एक पाव आटा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, आज की मुख्य बात कौन सी है, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, आपस में बहुत प्यार रखना है, एकमत होके रहना है, कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है, माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो का मददगार बनना है। बहुत सुंदर वरदान। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है। इसलिए मालिक बनो, अधिकार लो, खजाने पे कोई ताला चाबी नहीं। उस समय सिर्फ माया की बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो, जो हूँ जैसी हूँ मैं आपकी हूँ। अमृत वेले एक ही संकल्प करो, मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। मन बुद्धि बाबा के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। जो भी खजाने हैं वो आपको अपने अनुभव होंगे। सिर्फ मन बुद्धि को बाबा के हवाले कर दो। सरल शब्दों में अमृत वेले बाबा भोले भंडारी के रूप में होते हैं। हम जो भी प्राप्तियां करना चाहें कर सकते हैं। सिर्फ पहला संकल्प बाबा को देना है, मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं आपकी हूँ। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। कोई भी स्वार्थ मिक्स नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ सेवाधारी बनो। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। और आज 30 तारीख है, तो एक नज़र पूरे मास के चार्ट पर 5 बातों का चार्ट आपको अपना भेजना है कमेंट बॉक्स में। एक तो अमृत वेला 30 दिनों में कितना किया, 30 दिनों में 20 दिन किया, 25 दिन किया, 10 दिन किया, या 30 में से 30 रहा। दूसरी चीज़ आप मुरली का लिखेंगे, मुरली आपने कितनी सुनी, पूरा दिन 30 में से 30 दिन सुनी है या 20 दिन या 22 दिन, ज़रूर लिखेंगे। तीसरी बात, ट्रैफिक कंट्रोल के जो टाइमिंग्स हैं, सुबह 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 और 7:30, हम विश्व शांति के लिए 3 मिनट संसार को सकाश देते हैं, तो वो सभी किए या नहीं। नुमा शाम योग 7 से 7:30, और रात्रि सोने से पहले बाबा को पत्र लिखना और गुड नाइट करना। इन 5 बातों में से हमने कितनी बातों पर अटेंशन दिया, वो आप अपना चार्ट अवश्य भेजेंगे। और अब अपने जीवन में जो भी इस मास में हमारी कमी रही, जब से हमने मुरली सुननी प्रारंभ की, 5 बातों के चार्ट में जिसमें हम वीक रहे, दृढ़ संकल्प करेंगे दिसंबर मास में मुझे अपनी इस कमी को ठीक करना है। आज हम आप अभ्यास करेंगे, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ।
मन बुद्धि को बाबा पर एकाग्र कर ले। मन ही मन बाबा को कह दे, मैं जो हूं, जैसी हूं, मैं आपकी हूं। आज मैंने सीखा मुझे एकमत होके रहना है। जो जैसा है उसे प्यार से स्वीकार करना है। आत्मिक स्मृति में रहकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। ईश्वरीय सेवा में मददगार बनना है। अपने को बदलना ही मददगार बनना है। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।